हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में आखिरकार बीजेपी के गाल बजाते बजाते कांग्रेस में रहते रहते छिंदवाड़ा से नुकुल नाथ को सीट दे दी गई है। अब क्या वो कांग्रेस का गढ़ बचा पाएंगे? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में कि कमलनाथ ने काफी जोर आजमाइश की कांग्रेस में जाने के लिए और सारे पत्ते उनको बिखर के आगे बाहर। उनको बीजेपी में उनकी एंट्री पे रोक लगा दी गई और मजबूरी में हार के झक मार के उनको छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने उनके पुत्र नुकुल नाथ को सीट दे दी है। अब ये सीट घमासान में फंस गई है क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी जोर आजमाई शुरू कर दी। यहाँ पे कमलनाथ का दिग्गज चेहरा है और कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, पर कमलनाथ की चलते जिस प्रकार से उनकी इस बार कांग्रेस में सुतड़ा साफ हुआ था, उसके चलते इस बार उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और छिंदवाड़ा से सीट कश्मकश में है कि बीजेपी सीट निकाल पाएगी या कांग्रेस निकाल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी कमलनाथ की जो वापसी है वो बीजेपी की ओर इशारा करती है। और कमलनाथ ने भले ही नुकुल नाथ को इस बार कांग्रेस से लड़ाया है, पर अंदरूनी राजनीति कुछ और कहती है कि क्या कमलनाथ अभी भी कमल के हाथों में है और किसी भी तरीके से वो इस बार कमल को खिला के रहेंगे। नुकुल नाथ को हारना कुछ बड़ी बात नहीं है क्योंकि बीजेपी ने इस बार जोर आजमाइश कर दी है और बीजेपी इस बार मोदी जी के चेहरे पे चारों तरफ विक्ट्री की ओर घूम रही है। कमलनाथ अगर बीजेपी के साथ ये जाने आने का इशारा खेल नहीं खेलते तो शायद कमलनाथ की जो राजनीति में वापसी थी वैसे के वैसे रहती। पर कमलनाथ ने जिस तरीके से कांग्रेस को अपने तेवर दिखाए और वहां से उन्होंने भागने की कोशिश की, उससे जनता में एक मैसेज जा चुका है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से अगर हार भी जाते हैं तो बीजेपी की विक्ट्री है। कमलनाथ का हारना जीतना बात बराबर है क्योंकि वो आधे कांग्रेस में है और आधे बीजेपी में है, और उनकी हार जीत इस बार कांग्रेस को तो काफी मायने रखती है, पर उनकी हार जीत उनके लिए इस बार कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उन्होंने समय के चलते अपने रुझानों को बदलते रहे हैं। और कभी कहते हैं कि कांग्रेस में है, कभी कहते हैं वो बीजेपी में है, पर उनके समाधान अभी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं को भी उन पर भरोसा नहीं है कि वो इस बार पूरे मन से इलेक्शन छिंदवाड़ा के लिए लड़ेंगे। राहुल गांधी के साथ उनके काफी सारी खफा की खजर नजर आ रही हैं कि राहुल गांधी ने जब से उनको मनाया था उसके बावजूद भी बीजेपी में वो छुट-पुट नेताओं से मीटिंग करते नजर आए और बीजेपी के लिए गाल बजा रहे हैं। पर अगर राहुल गांधी की इस बार सूतड़ा साफ होता है मध्य प्रदेश की लोकसभा की राजनीति से, तो शायद कमलनाथ का ये आखिरी आगाज होगा। बीजेपी में तो उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी वो समय बताएगा, पर कांग्रेस उनको आगे रखने के मूड में शायद नजर नहीं आ रही, जो समीकरण बताता है। पर कमलनाथ भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा सीट से पुत्र को लड़ा दिया है। अगर पुत्र जीत भी जाता है तो शायद वो बीजेपी के लिए कुछ सोच के बैठे हैं। कमलनाथ जैसा दिग्गज चेहरा अगर कांग्रेस को उलझ जुलझ में रखता है और कांग्रेस के साथ दगा कर जाता है, भले ही उनका लड़का हार जाए और बीजेपी में कोई मंत्रालय संभाल लेता, तो ये कांग्रेस के लिए अंदरूनी हार होगी जिसके कांग्रेस के लिए पहले से तैयार होने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कमलनाथ के पुत्र पे दाव खेल रही है, ये दाव कुछ हद तक तो ठीक है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि कमलनाथ का ये दाव बीजेपी के लिए अच्छा हो और कांग्रेस के लिए भारी पड़े। पर कमलनाथ ने अभी तक अपने पत्ते ओपन नहीं किए। कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ वो आंख मिचोली का जो खेल जारी है वो उस पे बने हुए हैं और कांग्रेस ने उन पे अंदरूनी विश्वास कर लिया है। दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, वो कहते हैं कमलनाथ कभी भी कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते, ये उनका मानना है। पर कमलनाथ ने सबको एक बार जोर का झटका दे चुके हैं जब वो दिल्ली में 40 से 35 विधायकों के बीच दिल्ली में उन्होंने घमासान कर दिया था और जीतू पटवारी का भी फोन नहीं उठाया था। यहाँ तक कि ज्योतिराज सिंधिया ने उनकी एंट्री पे रोक लगा दी क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया से उनका 36 का आंकड़ा है। अगर ज्योतिराज सिंधिया के साथ वो बीजेपी में रहते हैं तो ज्योतिराज सिंधिया को ये पता है कि जिस दिन कमलनाथ बीजेपी में आ जाएंगे उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी वैल्यू बीजेपी में बना पाए हैं और अपनी वैल्यू को अभी कम होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों फिलहाल छिंदवाड़ा की सीट घिर गई है और छिंदवाड़ा की सीट को लेकर इस बार कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है, पर दोनों कश्मकश में है क्योंकि बीजेपी ने आज तक अब ये सीट नहीं जीती है और कांग्रेस को ये सीट हारने का डर सता रहा है। अब देखते हैं कि क्या कमलनाथ का पुत्र नुकुलनाथ
पूरे जोरों से वापसी कर पाएंगे या ये सीट बीजेपी खाते में जाएगी। हम इस रुझान पर नजर बनाए, हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जोड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।